हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी एसआई यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स के बारे में, वो भी डिटेल के साथ एक ही वीडियो में। इस वीडियो के बाहर आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम देखेंगे आज मात्रक एंड इकाइयाँ कि किसकी क्या यूनिट होती है एंड किसकी क्या मात्रक हैं। सो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो 4 तरह की होती है। पेपर में पूछा जाता है कि सीजीएस यूनिट क्या है, एमकेएस यूनिट क्या है, एफपीएस क्या है एंड एसआई यूनिट्स क्या होती है। तो सबसे पहले आपने फुल फॉर्म्स याद रखनी है। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, एंड एसआई होता है सप्लीमेंट्री यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब जो आपके पास सीजीएस होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, एस और एसआई जो यूनिट होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो आपने इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। कई बार पेपर में इन यूनिट्स का पूछ जाते हैं कि फुल फॉर्म किसका क्या है। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम कार्य के बारे में, यानी वर्क के बारे में। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कुछ चीज़ें जो पेपर में डिटेल से पूछी जाती हैं। सो आपने परेशान नहीं होना है या आप ऐसे नहीं सोचना है यार कि क्या बता रही है। तो ये चीज़ बहुत यूज़फुल है पेपर में। यहाँ से हर तरह मतलब कि किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन ज़रूर आता है। सबसे पहले हमने देखना है कि कार्य होता क्या है। मतलब कार्य, किसी कोई भी चीज़ कार्य तब माना जाता है कि जब भी किसी वस्तु पर कोई फ़ोर्स लगता है, यानी कि बल लगता है। बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ से फ़ोर्स लगा रही हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब कि थोड़ा-सा इसकी जो अपना पहले का स्थान था वहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, तब क्या माना जाएगा कि मैंने कोई कार्य किया, यानी कि कोई कार्य हुआ। तो वर्क का फ़ॉर्मूला क्या है? जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है कि वर्क का फ़ॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि वर्क इक्वल्स टू एफ एस। आपके पास एफ एस भी आ सकता है, एफ डी भी आ सकते हैं। तो कार्य इक्वल्स टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ एस क्या है, विस्थापन, मतलब कि जितना उसकी दिशा में विस्थापन हुआ। एंड इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास एस आई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट जो पेपर में पूछी ही जाती है। तो कार्य का एस आई मात्रक यानी कि एस आई यूनिट क्या है, तो वो है जूल। एंड जूल को डिनोट करते हैं जे से। एंड जूल का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। एंड सीजीएस पद्धति में अगर आप कार्य का मात्रक देखो तो वो क्या है, अर्ग। एंड उसका फॉर्मूला क्या है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। दोस्तों, पेपर में आपके पास जूल आए तो भी कार्य का मात्रक है, अर्ग आए फिर भी कार्य का मात्रक है। एंड अगर न्यूटन इंटू मीटर लिखा है वो भी कार्य का मात्रक है। एंड डाइन इंटू सेंटीमीटर होगा फिर भी कार्य का मात्रक होगा। तो आपने हर तरह से ध्यान रखना है कि कार्य का मात्रक क्या है। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम पावर यानी सामर्थ्य। ठीक है, शक्ति। शक्ति क्या होती है, जो भी हमारी कार्य करने की दर होती है या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, शक्ति यानी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य अपॉन समय। कार्य का मात्रक अभी मैंने आपको बताया जूल, एंड समय को किससे डिनोट करेंगे, सेकंड से। ये किसके बराबर होगा, वाट। वाट को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, वाट इक्वल्स टू 10⁻⁷। 10⁻⁷ किसके बराबर होगा, अर्ग के बराबर, अर्ग पर सेकेंड। अब पेपर में आएगा पावर की यूनिट्स क्या है। अब पावर का एसआई मात्रक क्या है, वाट। वाट को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। एन इसका सीजीएस मात्रक क्या हुआ, अर्ग पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना है, पी मतलब शक्ति, एन डब्ल्यू वर्क यानी कार्य, एन टी क्या है आपके पास, टाइम। एन एक वाट, पेपर में ऐसी बात है कि एक वाट किसके बराबर है, तो 1 जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। एंड ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर दूसरे पेपर में कि 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, 746 वाट के बराबर। एंड 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1000 वाट, 1000 वाट के बराबर। अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 किलोवाट पर आवर्स। 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है, 1000 वाट के बराबर है। एंड 1 आवर्स में कितने 3600 सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जो ये आपके पास किलोवाट पर आवर्स या किलोवाट आवर्स वाली जो पावर होती है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो घरों में या उद्योगों में अब बड़ी बड़ी लाइट्स जलती हैं, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, किलोवाट पर आवर्स एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम
ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है? कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है? ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका भी पेपर में पूछा जाएगा कि एसआई मात्रक क्या होता है एंड सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या हुआ? इसका जूल और कैलोरी, ठीक है। अब एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.186 जूल के बराबर। दोस्तों बहुत बार पेपर में डायरेक्टली आता है कि आपके पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। एम क्या है यहाँ पे? वस्तु का द्रव्यमान, एंड वी क्या है? वेग, ठीक है, जो भी उसकी गति होगी उस टाइम पे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। पेपर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। जैसे पानी बह रहा है, बहता पानी, ठीक है, स्पीड के साथ, या हवा का बहना, कार की चाल, शूटिंग एरो, या तीव्र गति में इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ये क्या चीज? जैसे m यहाँ पे द्रव्यमान है, h ऊंचाई है, हाइट, एंड g के गुरुत्वाकर्षण, मतलब कोई चीज ऊंचाई से गिरने वाली, जैसे बांधों द्वारा ऊंचाई से जल संचित करना, वो किसका एग्जाम्पल है? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद गुलेल को खींचना, या बंदूक से घोड़े की स्प्रिंग को खींचना, या धनुष या बाण को खींचना, वो किसके एग्जाम्पल्स हुए? एनर्जी, ऊर्जा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से बताया है कि फोर्स जिस तरह से आपको बताया गया है कि किसकी क्या यूनिट है, अगर उसकी वो दोनों यूनिट्स है तो वो किसके बराबर हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जैसे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, या 1 जूल कितना अर्ग के बराबर है। तो आपने बिल्कुल डिटेल से देखना है और ध्यान से देखना है और नोट डाउन करके रखना है कि क्या किसके बराबर होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूरी बनता है। देखते हैं बल यानी फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं, एंड सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। अब एक न्यूटन, अब न्यूटन बड़ी इकाई है तो एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा? 10⁵ यानी 10⁵ डाइन के बराबर। नेक्स्ट है कार्य यानी वर्क। अभी मैं समझा चुकी हूँ कि वर्क क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल, एंड सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। अब 1 जूल, ये क्या ऐसा यूनिट बड़ी यूनिट होती है, तो 1 जूल कितना अर्ग के बराबर है? 10⁻7 अर्ग के बराबर। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक, ठीक है। यानी कि एक लाइट ने 1 ईयर में कितना ट्रेवल किया है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू, सॉरी ये 10⁻15 है, 10⁻15 मीटर्स के बराबर। नेक्स्ट है दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एफ अपॉन ए। एंड इसका एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, पी ए, डिनोटिंग सैंपल पास्कल का पी ए। नेक्स्ट देखते हैं चाल यानी स्पीड। अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी दूरी अपॉन समय। दूरी मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई चीज किलोमीटर्स में चल रही है तो उसका टाइम कितना होगा? आवर्स में ट्रेवल करेगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट है उष्मा यानी हीट। अब हीट का फॉर्मूला, हीट होती क्या, मतलब कि जिस तरह से देखो, अगर कोई कार्य यानी डब्ल्यू यानी उष्मा क्यू में बदलता है तो यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू जे। अब यहाँ पर ये वर्क क्या होगा, मतलब कि कार्य क्या होगा? जे इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जे का मान कितना होगा? 4.186 जूल। यानी कि उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी, कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, ठीक है। अब एक कैलोरी किसके बराबर होगा? 4.186 जूल के बराबर, ठीक है। एंड 1 किलो कैलोरी यानी कि 1000 कैलोरी किसके बराबर होगा? 4186 4186 जूल के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। अब ये पृष्ठ तनाव आपने सुना होगा, जैसे पानी की बूंद जो गोल होती है वो किसके कारण होती है? वो सरफेस टेंशन के कारण होती है। यहाँ पे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के जो डिनोटिंग सिंबल हैं वो ये 3 हैं, म्यू, गामा एंड ये टी से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन एल यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ एंड फॉर्मूला न्यूटन अपॉन मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम मूल मात्रक। दोस्तों मैंने आपके लिए एक पूरा डिटेल से चार्ट भी लाया है कि किस किस का क्या, एक क्विक रिवीजन के लिए एक तरह से कि किसका मात्रक क्या है। तो हम चार्ट के साथ देखते हैं कि अब किस किस का क्या
मात्रक है, एसआई मात्रक क्या है और डिनोटिंग सिंबल क्या है। पेपर में ये डिनोटिंग सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं कि किसका क्या डिनोटिंग सिंबल है। तो सबसे पहले देखते हैं लंबाई यानी लेंथ। लेंथ का मात्रक है मीटर, एन संकेत क्या उसका एम। नेक्स्ट द्रव्यमान यानी मास, मास का मात्रक किलोग्राम, एन मेजरमेंट उसका सिंबल क्या है केजी। नेक्स्ट है टाइम यानी समय, उसका मात्रक सेकेंड, एन एसईसी। कार्य एवं ऊर्जा, तो इसके मात्रक क्या है जूल, कैलोरी, अर्ग, एंड सिंबल जूल JCAL कैलोरी। नेक्स्ट है चाल यानी स्पीड, स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकेंड, MS-1, ठीक है संकेत। नेक्स्ट है आवेग या इम्पल्स, इम्पल्स का मात्रक है न्यूटन सेकेंड, एन संकेत न्यूटन सेकेंड। दोस्तों याद रखना न्यूटन पर सेकेंड नहीं है, न्यूटन सेकेंड है सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है बल यानी फोर्स, फोर्स का मात्रक न्यूटन एन। नेक्स्ट है दाब यानी पास्कल, पास्कल का मात्रक PA। नेक्स्ट देखते हैं शक्ति यानी पावर, पावर का मात्रक क्या है वॉट, डिनोट किससे करते हैं W से। नेक्स्ट है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर, डिनोटिंग सिंबल A। नेक्स्ट है विद्युत आवेश, आवेश का इसका विद्युत आवेश का मात्रक है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, मात्रक कूलम्ब, एंड डिनोटिंग सिंबल C। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका मात्रक है ओम, एंड डिनोटिंग सिंबल ये ओम। नेक्स्ट है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका मात्रक है फेरेड, F या चार्ज अपॉन वोल्टेज, मतलब इसका मात्रक, ये फेरेड एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने ही नाम पर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उन्होंने अपने ही नाम पे इसका मात्रक रख दिया है विद्युत धारिता। नेक्स्ट है विभवांतर यानी वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, एंड डिनोटिंग सिंबल V। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक है कैंडेला CD। नेक्स्ट है कोण यानी एंगल, इसका मात्रक रेडियन, एंड सिंबल है R, मतलब डिनोट करेंगे RAD। नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति यानी कि साउंड, जो हमारी साउंड होती है उसका मात्रक क्या है हर्ट्ज, एंड संकेत है HZ। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन पर मीटर, Nm-1। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका मात्रक है ल्यूमेन LM। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग दैर्घ्य, लाइट वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ का मात्रक है एंगस्ट्रॉम या लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। जैसे इस पे एक ये चीज़ याद रखना, ये लैम्डा होता है, इसके ऊपर ऐसा बना है यहाँ पे छोटा सा, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है आपका लाइट वेवलेंथ का डिनोटिंग सिंबल, एंड इसको डिनोट करते हैं A डिग्री, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, ए के ऊपर अगर डिग्री लगी हो तो उसको एंगस्ट्रॉम बोलती है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना ये प्रकाश तरंग दैर्घ्य लाइट वेवलेंथ है, ठीक है। एक दूसरी वेवलेंथ उसकी यूनिट क्या होती है, सिंपल वेवलेंथ उसकी यूनिट होती है मीटर, एंड डिनोटिंग सिंबल क्या होता है M। नेक्स्ट है तापमान केल्विन, अब केल्विन का मात्रक क्या है K, एंड डिग्री सेल्सियस भी है। तो 1 मतलब अगर आपको डिग्री निकालना है कि कितना सेल्सियस है, तो आप एक फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा कि सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15। अगर आप केल्विन तापमान में से 273.15 को लेस करोगे तो आपके पास सेल्सियस आ जाएगा। तो तापमान का जो मात्रक है वो केल्विन भी है, एंड डिग्री सेल्सियस भी है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।